चलिए आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आप आज इस वीडियो लेक्चर में शुड के बारे में जानने वाले हैं कि शुड का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए शुड का यूज किया जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें शुड के बारे में तो शुड क्या है, शुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, यानी शुड का यूज मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि शुड का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं, शुड बी का यूज हम कैसे करते हैं, सेंटेंस में क्या सेंस बन के आएगा जहां पे शुड बी का यूज किया जाएगा, शुड हैव का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं, शुड हैव टू का यूज किस सेंस के लिए किया जाता है, शुड हैव हैड टू का यूज हम कहां पे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए शुड हैव हैड टू का यूज किया जाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा शुड हैव बीन के बारे में कि शुड हैव बीन का यूज हम क्यों करते हैं, शुड हैव टू हैव इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शुड का यूज हम किस सेंस के लिए और कैसे करते हैं सेंटेंस में, हमारे सेंटेंस में क्या सेंस बन के आएगा जहां पे हम शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें शुड के बारे में तो शुड का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए या करनी चाहिए का सेंस बन के आएगा तो आप शुड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, उसे मैच नहीं खेलना चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए, रोहन को किताब पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए करना चाहिए का सेंस बन के आ रहा है। तो करना चाहिए का सेंस जब बन के आ रहा है हमारे सेंटेंस में तो इस सेंटेंस को हम शुड से बनाएंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान ये रखेंगे कि जब आप शुड का यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए तो उस सेंटेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए तो हम क्या करेंगे, वी शुड स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए। रोहन को स्कूल जाना चाहिए तो हम क्या करेंगे, रोहन शुड गो टू स्कूल, रोहन शुड गो टू स्कूल हो गया। अमन को किताब पढ़ना चाहिए, अमन शुड रीड अ बुक। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों सेंटेंस में शुड का यूज किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इन सभी सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए का सेंस बन के आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे शुड का यूज किया गया। तो हमने देखा कि शुड का यूज आप या हम कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए। अब हम मूव करते हैं शुड बी पे कि शुड बी का यूज हम किस लिए करते हैं, हमारे सेंटेंस में क्या सेंस बन के आएगा जहां पे शुड बी का यूज किया जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें शुड बी के यूज के बारे में तो शुड बी का दो यूज होता है, यानी दो सेंस के लिए शुड बी का यूज किया जाता है। पहला सेंस क्या है, यहाँ पे देखिए होना चाहिए, और दूसरा सेंस क्या है, किया जाना चाहिए। अब होना चाहिए ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आएगा। मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन को एक डॉक्टर होना चाहिए, आपको एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, मुझे यहाँ होना चाहिए, राम को वहाँ होना चाहिए, तो देखिए होना चाहिए का सेंस बन के आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम शुड बी का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मोहन को एक डॉक्टर होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, मोहन शुड बी अ डॉक्टर। यहाँ पे देखिए शुड बी का यूज किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए का सेंस बन के आ रहा है, इसकी वजह से शुड बी का यूज किया गया। अमन को एक खिलाड़ी होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, अमन शुड बी अ प्लेयर, अमन को एक खिलाड़ी होना चाहिए, मुझे वहाँ होना चाहिए तो आप लिखेंगे आई शुड बी देयर, मुझे वहाँ होना चाहिए। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुड बी का यूज करने के बाद इस सेंस के लिए आप वर्ब की कोई भी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, यानी आप ये नहीं कि शुड बी के बाद किसी वर्ब का यूज कर दे, नहीं, शुड बी के बाद किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप शुड बी का यूज करते हैं
इस सेंस के लिए। तो एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं शुड बी के दूसरे यूज़ के बारे में, जहाँ पे क्या है, किया जाना चाहिए। अब देखिए शुड बी का यूज हम जब किया जाना चाहिए के सेंस के लिए करते हैं तो वहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं जब आप शुड बी का यूज करते हैं इस सेंस के लिए। जैसे अब हमारे सेंटेंस में ये सेंस किस तरह से बन के आ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि किताब पढ़ा जाना चाहिए, मूवी नहीं देखा जाना चाहिए, अंग्रेजी बोला जाना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंस में देखिए किया जाना चाहिए का सेंस बन के आ रहा है, तो हम किया जाना चाहिए के सेंस के लिए शुड बी का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये हो कि मोबाइल खरीदा जाना चाहिए तो हम क्या करेंगे, आ मोबाइल शुड बी बॉट, मोबाइल शुड बी बॉट, मोबाइल खरीदा जाना चाहिए। सब्जी काटा जाना चाहिए, यहाँ पे देखिए द वेजिटेबल शुड बी कट। यहाँ पे देखिए आप शुड बी का यूज किया गया और इसके तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया गया, थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। यहाँ पे देखिए बाय की थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट, और कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, चाहे वो बेस फॉर्म हो, चाहे वो पास्ट फॉर्म हो और चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो। तो कट की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। और यहाँ पे शुड बी का यूज किस सेंस के लिए किया गया, यहाँ पे शुड बी का यूज किया गया किया जाना चाहिए के सेंस के लिए। तो यहाँ पे हमने शुड और शुड बी को देखा। अब आते हैं शुड हैव पे कि शुड हैव का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं, हमारे सेंटेंस में क्या सेंस बन के आएगा जहाँ पे शुड हैव का यूज किया जाएगा। तो देखिए जिस तरह से भी मैंने आपको बताया कि शुड बी का दो यूज किया जाता है, यानी दो सेंस के लिए शुड बी का यूज किया जाता है, ठीक उसी तरह से आप शुड हैव का भी यूज दो सेंस के लिए करते हैं। पहला सेंस क्या है, पास होना चाहिए, और दूसरा सेंस क्या है, करना चाहिए था। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें इसके पहले सेंस के बारे में, पास होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, हमारे पास एक कलम होना चाहिए, रोहन के पास एक कार होना चाहिए, मेरे दोस्त के पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास अच्छी जानकारी होना चाहिए, रोहन के पास यह किताब नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए पास होना चाहिए के सेंस के लिए हम शुड हैव का यूज करेंगे। और एक चीज और, शुड हैव का यूज जब आप इस सेंस के लिए करेंगे तो किसी भी वर्ब का यूज नहीं करेंगे शुड हैव के बाद। जैसे मान लीजिए अगर आपको यह कहना हो कि हमारे पास यह कलम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी शुड हैव दिस पेन, हमारे पास यह कलम होना चाहिए। रोहन के पास एक कार होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रोहन शुड हैव अ कार, रोहन के पास एक कार होना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पे आप पास होना चाहिए का सेंस पाएं, वहाँ पे आप शुड हैव का यूज लगाएं। अब हम बात करते हैं शुड हैव के दूसरे सेंस के बारे में। देखिए शुड हैव का दूसरा सेंस क्या कहता है कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए था का सेंस बन के आएगा, तो वहाँ पे आप शुड हैव का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम अगर आपसे कहें कि आपको आज स्कूल जाना चाहिए था, रोहन को यह मैच जीतना चाहिए था, भारत को यह मैच जीतना चाहिए था, तो देखिए करना चाहिए था का सेंस बन के आ रहा है, आप शुड हैव का यूज कर दीजिए। और जब आप शुड हैव का यूज करते हैं इस सेंस के लिए, तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं शुड हैव के बाद। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि भारत को यह मैच जीतना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इंडिया शुड हैव won this match, इंडिया शुड हैव वॉन दिस मैच। रोहन को स्कूल जाना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, रोहन शुड हैव गॉन टू स्कूल। देखिए यहाँ पे शुड हैव का यूज किया गया और इसके तुरंत बाद किसका यूज कर दिया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, तो जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए था का सेंस बन के आएगा, तो आप शुड हैव का यूज करेंगे। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर के यूज पे, जहाँ पे आपको बताया गया शुड हैव टू के बारे में कि शुड हैव टू का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो देखिए शुड हैव टू का यूज हम करेंगे
करना ही चाहिए जब बहुत ज़रूरी केस हो। ऐसा हमारे सामने आ जाता है जब बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि आजकल क्या है, आजकल इंग्लिश बहुत ज़रूरी है सीखना हमारे लिए। अगर हम अंग्रेज़ी नहीं सीखते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी फॉरेनर को फेस करना, और जब आप फॉरेनर को फेस नहीं कर पाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं अपने लाइफ में। तो क्या है, शुड हैव टू, करना ही चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए यानी बहुत ज़रूरी है, तो जहाँ पे ज़रूरी का सेंस आता है और वहाँ पे करना ही चाहिए का भी सेंस आता है तो आप शुड हैव टू का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें या आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए तो आप क्या करेंगे, यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। और इसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे आप इसके यहाँ पे है शुड हैव टू का यूज जब करना चाहिए के सेंस के लिए करेंगे तो इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि उसे आज स्कूल जाना ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, ही शुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, उसे आज स्कूल जाना ही चाहिए। तो आप इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए शुड हैव टू का यूज करते हैं। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे। देखिए फिफ्थ नंबर में आपको क्या बताया गया है, शुड हैव हैड टू। यहाँ पे शुड हैव टू था, यहाँ पे क्या है, शुड हैव हैड टू। अब शुड हैव हैड टू का यूज जान लीजिए कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए शुड हैव हैड टू का यूज किया जाता है। तो देखिए जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना ही चाहिए था का सेंस बन के आएगा तो आपको क्या करना है, शुड हैव हैड टू का यूज करना है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन को आज स्कूल जाना ही चाहिए था, हमें यह किताब खरीदना ही चाहिए था, उसे यह किताब पढ़ना ही चाहिए था, रोहन को मूवी देखना ही चाहिए था। तो आप देखिए करना ही चाहिए था का सेंस बन के आ रहा है तो आप शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस तरह से शुड हैव हैड टू का यूज किया जाएगा सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मुझे स्कूल जाना ही चाहिए था तो आप कहेंगे आई शुड हैव हैड टू गो टू स्कूल, हो गया। उसे खाना बनाना ही चाहिए था तो ही शुड हैव हैड टू कुक द फूड। रोहन को मैच देखना ही चाहिए था तो हम क्या करेंगे, रोहन शुड हैव हैड टू वॉच द मूवी। यहाँ पे देखिए करना ही चाहिए था के सेंस के लिए शुड हैव हैड टू का यूज किया गया और इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यानी बेस फॉर्म का यूज किया गया। तो जब भी आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस बन के आए तो आप शुड हैव हैड टू का यूज करिए सेंटेंस को बनाने के लिए। 6 नंबर पे आते हैं। देखिए 6 नंबर का है शुड हैव बीन। अभी जैसे मैंने आपको बताया शुड बी, उसी तरह से शुड हैव बीन है। शुड हैव बीन का भी 2 सेंस बन के आता है। कौन कौन सा सेंस है, पहला है होना चाहिए था और दूसरा है किया जाना चाहिए था। देखिए अगर हम बात करें पहले सेंस के बारे में शुड हैव बीन के, तो होना चाहिए था। जैसे आपको एक डॉक्टर होना चाहिए था, रोहन को एक खिलाड़ी होना चाहिए था, हमें एक अच्छा टीचर होना चाहिए था, उसे एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए था। तो जब भी होना चाहिए था का सेंस आए आपके सेंटेंस में तो आप शुड हैव बीन का यूज अनडाउटली कर दे उस सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या कहना हो, आपको यहाँ पे 1 मिनट, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन को एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए था तो हम क्या करेंगे, रोहन शुड हैव
रोहन शुड हैव बीन। अच्छा, क्या यहाँ पे शुड हैव बीन के बाद हम किसी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं होना के लिए या बनना के लिए इस तरह से? नहीं। जब आप शुड हैव बीन का यूज़ करते हैं होना चाहिए था के सेंस के लिए, होना चाहिए था के सेंस के लिए, तो इसके बाद किसी भी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे रोहन को एक खिलाड़ी होना चाहिए था, तो रोहन शुड हैव बीन आ प्लेयर। रोहन को एक खिलाड़ी होना चाहिए था, तो रोहन शुड हैव बीन आ प्लेयर। हमें एक डॉक्टर होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? वी शुड हैव बीन आ गुड डॉक्टर। हमें एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप शुड हैव बीन का यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। अब आते हैं इसके दूसरे सेंस पे। तो देखिए दूसरा सेंस क्या कहता है? किया जाना चाहिए था। अब जब आपके सेंटेंस के लास्ट में आएगा किया जाना चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? शुड हैव बीन का यूज करेंगे और शुड हैव बीन के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि किताब पढ़ा जाना चाहिए था, यह किताब पढ़ा जाना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? दिस बुक शुड हैव बीन रेड। देखिए सिंपल सा हो गया। और आपको अगर ये कहना हो कि यह मोबाइल ख़रीदा जाना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? दिस मोबाइल शुड हैव बीन परचेस्ड। हो गया। तो आप शुड हैव बीन का यूज करते हैं किसके सेंस के लिए? किया जाना चाहिए था के सेंस के लिए और होना चाहिए था के सेंस के लिए। क्या रूल था मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं लास्ट नंबर के यूज पे, जो क्या है? शुड का है। शुड हैव टू हैव। यहाँ पे देखिए शुड हैव टू हैव, इसका यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंस में? देखिए इसका यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस के लास्ट में पास होना चाहिए का सेंस बन के आएगा, तो आप शुड हैव टू हैव का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें पास होना ही चाहिए, यहाँ पे पास होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे ये कहें कि आपके पास आज एक कलम होना ही चाहिए क्योंकि आज आपका एग्ज़ाम है। जैसे हो सकता है कि मैं और आप दोस्त हैं, हम दोनों का एग्ज़ाम डेट आज है, आज हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम के सेंटर पे पहुंच गए हैं और आप मुझसे आके कहते हैं कि भाई मुझे एक कलम दे दो, मेरे पास कलम नहीं है। तो मैं वहाँ पे क्या कहता हूँ कि आज आपके पास पेन होना ही चाहिए, आज आपके पास कलम होना ही चाहिए, यानी आज बहुत ज़रूरी है आपके लिए कलम होना। तो जब भी पास होना ही चाहिए का सेंस आएगा जो बहुत ज़रूरी हो, तो आप वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? शुड हैव टू हैव का यूज करते हैं। इस तरह से जैसे मैं अभी करके बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि अमन के पास आज एक कार होना ही चाहिए, अमन के पास आज एक कार होना ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अमन शुड हैव टू हैव अ कार। आपके पास एक लैपटॉप होना ही चाहिए, आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना ही चाहिए, ये बहुत नीडी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप क्या करते हैं? यू शुड हैव टू हैव अ गुड लैपटॉप। एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप होना ही चाहिए। तो इस तरह से आप शुड हैव टू हैव, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू, शुड हैव, शुड बी और शुड का यूज करते हैं। जब आपके सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का सेंस, इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा, तो आप शुड के अलग अलग यूजेस को जो मैंने आपको बताया है, आप इसका यूज करके आप सेंटेंस को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। एक चीज़ और जो मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पे मिस हो गया, वो क्या कि शुड हैव हैड टू के बाद आप वर्ब का यूज नहीं करेंगे, जैसे इस सेंटेंस में नहीं किया गया है। तो ये एक चीज़ का ध्यान आप ये रखिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि शुड का यूज किस तरह से किया जाता है, क्या सेंस बन के आता है, जहाँ पे शुड के अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरी वीडियो को देखने के लिए।